हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम चक्रवर्ती एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा। आज दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं आईयूपीसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम आईयूपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस के बारे में सीखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा आईयूपीसी नोमेनक्लेचर के प्रीवियस वाले वीडियोस को नहीं देखे तो मैं उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उन वीडियोस को देखे इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। अब एल्केन्स एंड एल्काइंस के आईयूपीसी नेमिंग करने के लिए हमें सबसे पहले दो पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करना होगा। पॉइंट 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब आईयूपीसी के अनुसार सिर्फ एक केस के अलावा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानने वाले हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है। मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एक ही कंसीडर किया जाता है। Then point to number in such a way so that the double or triple one gets lowest number। आपको कुछ इस तरीके से नंबरिंग करना होगा ताकि हमारे डबल और ट्रिपल वन को लोएस्ट वन नंबर मिले। एज एन एग्जांपल, अगर इस वाले कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगा दैट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देन हमें कुछ इस तरीके से नंबरिंग करना होगा ताकि हमारे डबल बॉन्ड को लोएस्ट वन नंबर मिले। अब क्योंकि राइट हैंड से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड को लोएस्ट वन नंबर मिलता है तो हमें राइट हैंड से नंबरिंग करना होगा। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इस कंपाउंड में इस डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा, क्या ये 1 होगा या फिर ये 2 होगा। तो आपको याद रखना होगा, अगर आपको किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल वन का पोजीशन निकालना हो तो आपने जिस एंड से नंबरिंग शुरू की है आपको उसी एंड पे खड़े हो जाना होगा एंड देन उसी एंड से चलना शुरू करना होगा। चलते चलते जिस कार्बन के सामने आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा वही हो जाएगा उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन निकालना हो तो आपने जिस एंड से नंबरिंग शुरू की है आपको उसी एंड पे खड़े हो जाना होगा एंड देन उसी एंड से चलना शुरू करना होगा। चलते चलते जिस कार्बन के सामने आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा वही हो जाएगा उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन। एज एन एग्जांपल, क्योंकि हमने इस कंपाउंड में राइट हैंड से नंबरिंग किया तो हमें राइट हैंड पे खड़े हो जाना होगा एंड देन क्योंकि एक नंबर कार्बन के सामने डबल बॉन्ड है सो डबल बॉन्ड का पोजीशन हो जाएगा 1। देन इस कंपाउंड में 5 नंबर कार्बन एटम के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है सो 5,5 डाइमिथाइल। और क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 6 कार्बन एटम है सो इट्स वर्ड रूट विल बी हेक्स। देन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज 1 एंड क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सो आप एज ए 1 डिग्री सफिक्स इन यूज करेंगे। सो द आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 5,5 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन। आई होप आपको ये सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को बढ़ते हैं। अब इस वाले कंपाउंड में हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगा दैट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब क्योंकि राइट हैंड से नंबरिंग करने पे हमारे डबल बॉन्ड को लोएस्ट लेवल लोकेंट मिलता है तो हमें राइट हैंड से नंबरिंग करना होगा। सो इस कंपाउंड में इस डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो। सो जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वाले स्लाइड में देखा, क्योंकि हमने राइट हैंड से नंबरिंग किया तो हमें राइट हैंड पे खड़े हो जाना होगा एंड देन राइट हैंड से चलना शुरू करना होगा। चलते चलते क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है कि 2 नंबर कार्बन के सामने डबल बॉन्ड है सो द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड विल बी 2। अब इस कंपाउंड में 4 नंबर कार्बन के साथ एक ब्रोमीन एटम अटैच्ड है सो 4 ब्रोमो। और क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 6 कार्बन एटम्स है सो इट्स वर्ड रूट विल बी हेक्स एंड द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज 2। एंड क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सो हम एज ए 1 डिग्री सफिक्स इन यूज करेंगे। सो द आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 4 ब्रोमो हेक्स 2 इन। अब अगर इस वाले कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगा दैट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब क्योंकि राइट हैंड से नंबरिंग करने पे हमें डबल बॉन्ड्स को लोएस्ट वन नंबर मिलता है तो हमें राइट हैंड से नंबरिंग करना होगा। अब जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि राइट हैंड से नंबरिंग करने पे 1 और 3 नंबर कार्बन एटम के सामने डबल बॉन्ड है सो द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स आर 1 एंड 3। और क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 5 कार्बन एटम है सो द वर्ड रूट ऑफ दिस कंपाउंड विल बी पेंट एंड द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज 1 3। और क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सो हम एज ए 1 डिग्री सफिक्स इन यूज करेंगे। सो द आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी पेंट 1 3 डाइन।
अब अगर इस वाले कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगा दैट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वाले स्लाइड में देखा था कि सिर्फ एक केस के अलावा बाकी सारे केसेस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है। तो जिस एंड से नंबरिंग करने पे हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट एवर नंबर मिले, हमें उसी एंड से नंबरिंग करना होगा। अब लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करने पे 2 नंबर पोजीशन पे हमारा पहला डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है एंड राइट हैंड से नंबरिंग करने पे 3 नंबर पोजीशन पे हमारा पहला डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल हमें लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करना होगा। अब वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, ये हमने हमारे प्रीवियस वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया। सो प्रीवियस वाले वीडियोस को जरूर देख लीजिए। अब लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करने पे हमें दिखाई देता है कि 2 नंबर कार्बन एटम के सामने ट्रिपल बॉन्ड एंड 5 नंबर कार्बन एटम के सामने डबल बॉन्ड है। सो द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज 2 एंड द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज 5। अब क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 8 कार्बन एटम है, सो इट्स वर्ड रूट विल बी ऑक्ट एंड द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज 5 एंड द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज 2। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हम एज ए 1 डिग्री सफिक्स इन एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम एज ए 1 डिग्री सफिक्स आइन यूज करेंगे। अब क्योंकि इन और आइन में इन अल्फाबेटिकली पहले आता है, सो डबल बॉन्ड की नेमिंग सबसे पहले होगी, देन ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग होगी। सो द आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी ऑक्ट 5 इन 2 आइन। देन जैसा कि हम बोल रहे थे कि अगर ऐसा हो कि दोनों एंड से नंबरिंग करने पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एक ही पोजीशन मिले, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगी। जैसे कि अगर इस वाले कंपाउंड की बात करें तो अगर हम लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करते हैं तो हमारे डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है, और अगर हम राइट हैंड से नंबरिंग करते हैं तो हमारे ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है। सो क्योंकि हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एक ही नंबर मिल रहा है, सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होगी और इसीलिए हमें लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करना होगा। अब लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करने पे हमें दिखाई दे रहा है कि 1 नंबर कार्बन के सामने डबल बॉन्ड और 4 नंबर कार्बन एटम के सामने ट्रिपल बॉन्ड है। सो द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज 1 एंड द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज 4। अब क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 5 कार्बन एटम्स है, सो द वर्ड रूट ऑफ दिस कंपाउंड विल बी पेंट एंड द पोजीशन ऑफ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज 1 and 4 respectively. Then for carbon carbon double bond हम as a 1 degree suffix in एंड फॉर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हम एज ए 1 डिग्री सफिक्स आइन यूज करेंगे। अब क्योंकि इन और आइन में इन अल्फाबेटिकली पहले आता है, सो डबल बॉन्ड की नेमिंग सबसे पहले होगी, देन ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग होगी। सो द आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी पेंट 1 in 4 आइन। अब अगर इस वाले कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगा दैट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करने पे भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिलता है और राइट हैंड से नंबरिंग करने पे भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट को 4 ही नंबर मिलते हैं। सो हम किसी भी एंड से नंबरिंग कर सकते हैं। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? सो अगर हम इस सब्स्टिट्यूएंट को गौर से देखें तो देखेंगे ये और कुछ भी नहीं, इथिलीन है। और इथिलीन का आईयूपीसी नाम क्या है? इथिन। और आपने देखा होगा कि हम किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के बाद आइल यूज करते हैं, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एटसेट्रा। सो इस सब्स्टिट्यूएंट के बाद भी हमें आइल यूज करना पड़ेगा। सो इथिन प्लस आइल दैट इज इथिनाइल। सो द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट इज इथिनाइल। अब हमें दिखाई दे रहा है कि 1 नंबर एंड 6 नंबर कार्बन एटम के सामने डबल बॉन्ड है। सो द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स आर 1 and 6। और क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 7 कार्बन एटम्स है, सो द वर्ड रूट ऑफ दिस कंपाउंड विल बी हेप्ट एंड द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज 4। सो 4 इथिनाइल हेप्ट 1 6। और क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सो हम एज ए 1 डिग्री सफिक्स इन यूज करेंगे। सो 1 6 डाइन। सो द आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 4 इथिनाइल हेप्ट 1 6 डाइन। अब अगर इस वाले कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगा दैट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करने पे हमारे डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है और राइट हैंड से नंबरिंग करने पे हमारे डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल हमें लेफ्ट हैंड से ही नंबरिंग करना होगा। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? अगर हम इस सब्स्टिट्यूएंट को गौर से देखेंगे तो देखेंगे ये और कुछ भी नहीं, एसिटिलीन है। और एसिटिलीन का आईयूपीसी नाम है इथाइन।
और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के बाद आइल ऐड करते हैं, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एटसेट्रा, सो इथाइन प्लस आइल इथाइनाइल। अब इथाइनाइल सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के 5 नंबर कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, सो इट्स पोजीशन इज 5। और तो और इस कंपाउंड के 4 नंबर कार्बन एटम के साथ एक इथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है, सो 4 इथाइल 5 इथाइनाइल। और क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 9 कार्बन एटम्स है, सो इट्स वर्ड रूट विल बी नोन। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस कंपाउंड में 1 नंबर और 7 नंबर कार्बन एटम के सामने डबल बॉन्ड है, सो द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स आर 1 and 7. So the IUPAC name of this compound will be 4-ethyl 5-ethynyl non-1,7 diene. सो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे आने वाले वीडियोस में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक आज के लिए जय हिंद।